हाँ, स्टमक, पूरा का पूरा पार्ट्स रिवाइज करते हैं चीजों को, जहां से स्टार्ट किया था स्टमक को। स्टमक के बारे में सबसे पहले चीज हम लोगों ने क्या बात किया था? कैसा शेप होता है? जे शेप्ड होता है। अच्छा, ये किसका पार्ट है? किसका पार्ट है जितो? एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल का आपका सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, नहीं, वाइडेस्ट पार्ट है हमारे पास क्या? स्टमक। दूसरी चीज, ये स्टमक की बात कर ले तो दूसरा चीज हमारे पास क्या होता है? जे शेप्ड का होता है। और बना किस चीज का होता है सर? मसल से, इसलिए इसको बोलते हैं मस्कुलर बैग। तीसरी चीज बात कर लेते हैं सर जी इसके बारे में, तो ये वो पार्ट है जहां पे इसोफेगस अपने सेक्रेशन, अपने सबस्टेंसेस को जो भी चीज लेके आया है उसको क्या करता है? डालता है। यानी नहीं, यानी कि इसोफेगस क्या कर सकता है? पावर्स, एक चीज और बोला था इसका, स्टमक का दूसरा नाम क्या है? गास्टर। स्टमक का दूसरा नाम गास्टर। एक चीज इसमें बोला था कि इसके एंटीरियर पार्ट में और पोस्टेरियर पार्ट की बात किया था। नहीं, अगर स्टमक के एंटीरियर पार्ट की बात करें तो एंटीरियर पार्ट में हमारे पास क्या था? एंटीरियर पार्ट में क्या था? ग्रेटर कर्वेचर। और पोस्टेरियर पार्ट में क्या था? यानी कि आप कहना ये चाहते हैं कि सर जी ये वाला जो हमारे पास है वो पोस्टेरियर पार्ट है और ये वाला हमारे पास क्या है? एंटीरियर पार्ट है। एक चीज और यहां पे हम लोगों ने बात किया था कि सर जहां पे ये लेसर कर्वेचर वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जहां पे ये कनेक्टेड हो, इधर हमारे पास क्या होता है? कुछ आपका फैट का ये पूरा का पूरा एक्यूमुलेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते थे क्या? ग्रेटर ओमेंटम। और ये ग्रेटर ओमेंटम क्या करता था? फैट को स्टोर करता था। नहीं, फैट को क्या करता था? स्टोर करता था। यानी मैंने बोला था वहां पे कि ये फैट को स्टोर क्यों करता है? ताकि वो चीजें डिस्प्लेस ना हो जाए, स्टमक डिस्प्लेस ना हो। अगर आप एक सडन जर्क लेते हो, जर्क मतलब जानते हो ना, झटका, अगर जर्क लेते हो तो ये चीजें डिस्प्लेस ना हो जाए, इसलिए हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या? ग्रेटर ओमेंटम। ऐसे चीजें नहीं है कि आपका यहाँ पे ओमेंटम नहीं होता है, यहाँ पे भी ओमेंटम होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेसर ओमेंटम। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं इसको? ग्रेटर ओमेंटम। और यहाँ पे हमारे पास क्या बोलेंगे? लेसर ओमेंटम। इतना चीजें क्लियर है। दूसरी चीज, इसके हम लोगों ने पार्ट्स के बारे में बात किया था ना, यस नो? इसके पार्ट्स के बारे में बात किया था। पार्ट्स में कितने पार्ट्स हैं हमारे पास? एक हमारे पास था फंडस। फंडस के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि यहाँ पे क्या भरा रहता है? गैस या फिर एयर भरा रहता है। दूसरी चीज हमारे पास क्या था? कार्डियक था, या फिर कार्डियक पार्ट, या फिर कार्डिया बोल देते हैं। कार्डियक पार्ट में हमारे पास क्या था? ये कहाँ पे लाई करता था? नियर द हार्ट। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि इधर ही हमारे पास किधर हार्ट होता है, राइट? इसी वाले पार्ट के अगल बगल में हमारे पास हार्ट होता है। दूसरी चीज, यानी कि आप कह सकते हैं कि स्टमक का पोजीशन हार्ट के नजदीक में होता है। ये सुनो, हार्ट के नजदीक में होता है। और सर जी एक चीज और, कार्डियक वाला में हम लोगों ने कुछ और बात किया था, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्फिंक्टर। यही वो पार्ट है जहां पे हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्फिंक्टर होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, और मैं जो भी बोल रहा हूं आप हाँ बोलते जा रहे हैं। गैस्ट्रो इसोफेजियल, यहां पे क्या होता है? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है। और स्फिंक्टर के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि स्फिंक्टर क्या होता है? वन वे पैसेज प्रोवाइड करता है किसी भी चीज को। तो अगर यहां पे हमारे पास स्फिंक्टर है तो इसका मतलब हमारे पास, सपोज करो यहां पे है, तो कुछ इस तरह का होगा। गलत, अगर इस तरह से आएगा तो इधर से जाएगा, कुछ इस तरह का होगा
क्योंकि इधर से भोजन जब आएगा तो हमारे पास ये अलाउ तो करेगा, लेकिन जैसे ही इधर से आएगा तो ये चीज़ ऐसे है तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। नहीं, तो ये यानी कि हमारे पास वन वे पैसेज प्रोवाइड करता है। ये गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर कहाँ पे होता है, बिटवीन इसोफेगस एंड स्टोमक। नहीं, स्टोमक लिख देते हैं, कार्डियक नहीं लिखते ना, स्टोमक लिख देते हैं, क्लियर चीजें, इतना क्लियर। दूसरी चीज हमने बोला था कि यहां पे एक चीज और होता है, ये क्या करता है इसोफेज, ये स्फिंक्टर क्या करता है सर, रेगुलेट करता है। स्फिंक्टर क्या करता है, रेगुलेट करता है किस चीजों को, अमाउंट ऑफ फूड एंटरिंग द स्टोमक। यहां से आपका हाथ बांधे पूरा भूसा आ जाएगा तो पूरा का पूरा एक साथ ले लेंगे, नहीं, वो क्या करता है, ये चीजें आता है। एक चीज और, इसोफेगस जो होता है ना, एक मूवमेंट करता है, जानते हैं कौन सा मूवमेंट, पूरा एलिमेंट्री कैनाल ही करता है, वो चीजें पूरा एलिमेंट्री कैनाल ही करता है, उसको बोलते हैं हम लोग पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट या फिर पेरिस्टाल्सिस बोल देते हैं। पेरिस्टाल्सिस एक ऐसा मोमेंट है जिसमें आपका कोई भी चीज ना आपका कुछ इस तरह से मोमेंट करता है। यहां से भोजन जैसे ही आएगा यहां पे, तो हमारे पास ऊपर से जो भोजन आ रहा है नीचे की तरफ, हमारे पास पहले ही से ही रोका जा रहा है कि नीचे से ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि अब जो भोजन आता है वो बोलस के फॉर्म में आता है, बॉल्स ऑफ फूड आता है, बॉल के फॉर्म में आता है, और जो भी आएगा यहाँ पे से जरा सोचिए, ये जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये खुल जाएगा, अब ये ऊपर दब जाएगा, तो जरा बताइए ऊपर भोजन जा पाएगा, और एज ए रिजल्ट ये भोजन एक बार में यहाँ पे आएगा और एक बार में यहाँ पे आएगा, और धीरे धीरे भोजन क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आता जाएगा, ऊपर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो आपका वन वे पैसेज होता है भोजन का। लेकिन बच्चों में बात करें, ये सारा चीज अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता है, अभी तो डेवलपिंग स्टेज में होता है, इसीलिए वहां पे क्या हो जाता है, नीचे से ऊपर भी चला जाता है। इज दैट क्लियर। दूसरी चीज हमारे पास ये दूसरा पार्ट है, इसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर कहां पे होता है, कार्डिये वाला पार्ट पे, हमारे पास किसके बीच में, इसोफेगस और कार्डियक बीच में, ठीक है ना। तीसरी पार्ट हमारे पास क्या होता है सर, तीसरा हमारे पास होता है बॉडी, और बॉडी ही आपका बॉडी जो होता है हमारे पास क्या होता है, मेन पार्ट होता है स्टोमक का। ये क्या होता है, मेन पार्ट होता है स्टोमक का, और ये क्या करता है जरा सुनिए ध्यान से, ये जो बॉडी होता है यहीं पे हमारे पास 3 से 4 घंटा आपका भोजन रहता है यहाँ पे, और यहीं पे हमारे पास भोजन ये 3 से 4 घंटा करता क्या है, चर्निंग करता है, और चर्निंग के एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, चर्निंग के एज ए रिजल्ट क्या होता है, भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, ब्रेक करता है। तो मैंने आपको लिखा है कि ब्रेक्स एंड चर्न्स एंड ब्रेक्स इनटू पीसेस, लिखा था कि नहीं लिखा था वहां पे। तो वो भोजन जो है यहीं पे टूटता है, यानी कि हमारे पास अगर एक चीज और बात कर ले तो स्टमक का ये वो पार्ट है जहां पे आपका जो भोजन है ना उसमें से पार्शियल डाइजेशन होता है। पार्शियल डाइजेशन मतलब समझते हैं ना, पूरा डाइजेशन नहीं होता है। दो चीज का डाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, एक फैट का और एक प्रोटीन का, एक फैट्स का और एक प्रोटीन का, और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है पार्शियल डाइजेशन टेक्स प्लेस, पार्शियल डाइजेशन टेक्स प्लेस। इतना क्लियर। ये तीसरा पार्ट था हमारे पास। चौथा पार्ट हमारे पास क्या है, पाइलोरिक, और पाइलोरिक हमारे पास पोस्टेरियर पार्ट है। पाइलोरिक पार्ट हमारे पास क्या है, पोस्टेरियर पार्ट है। पोस्टेरियर पार्ट है कि नहीं, पीछे वाला। अब ये बताइए कि कितने पार्ट में पाइलोरिक पार्ट बटा हुआ है, दो। एक हमारे पास पाइलोरिक कैनाल जो कि ये क्या करता है हमारे पास, ओपन होता है कहां पे, डोडेनम में, नहीं। और एक हमारे पास ये क्या है हमारे पास, एंट्रम। एंट्रम का मतलब आपका खाली जगह, नहीं। तो ये वाला पार्ट जो है ना हमारे पास, ये क्या है, एंट्रम है, और ये हमारे पास क्या है, पाइलोरिक कैनाल है। अब पाइलोरिक कैनाल मैंने बोला कि आपका डोडेनम में एंटर करता है, तो यही पे हमारे पास एक और स्फिंक्टर होता है, पता है कौन, लेकिन वो इस तरह से होगा, वो इस तरह से होगा। तो इस स्फिंक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइलोरिक रीजन में जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, पाइलोरिक स्फिंक्टर। यानी कि स्फिंक्टर प्रेजेंट इन द पाइलोरिक पार्ट इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। होगा। पाइलोरिक स्फिंक्टर कहां पे प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है सर, भोजन को गार्ड करता है, नहीं कि भोजन इधर से जो इधर जा रहा है वो कितनी मात्रा में जा रहा है,
क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में जाएगा तो ये वॉल, जो डुडेनम का वॉल्स है ना, वो रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, तो भोजन बाहर निकल जाएगा और एज रिजल्ट हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ से जो स्फिंक्टर होता है ये भी आपको ये चीज़ करता है, ये अश्योर करता है कि जो इधर से भोजन इधर जा रहा है, इधर से वापस इधर ना जाए, क्योंकि पूरी के पूरी एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा ही है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें हमारे पास पेरिस्टालसिस होता है। पेरिस्टालसिस सिर्फ फूड पाइप में नहीं होता है, 8 क्लास से 6-7 क्लास में पढ़ा है फूड पाइप में सिर्फ होता है, 9-10 क्लास में पढ़ा है सारे चीज़ में होता है, और 11th पे वही है कि आपका पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ही आपका क्या होता है, पेरिस्टालसिस होता है। इज दैट क्लियर? और यहाँ से हमारे पास भोजन जब जाता है आगे तो होता है, यानी कि हमारे पास स्टमक का फंक्शन ये देख लिया कि पूरा का पूरा डाइजेशन नहीं होता है, पार्शियल होता है। अब ये चीज हमारे पास बात कर ले, इसके स्टमक वॉल जो होता है एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, एक प्रोटीन होता है इसके पास, जिसको क्या नाम बोलते हैं हम लोग, कास्टल, स्पेलिंग याद रखिएगा, कास्टल्स इंट्रिंसिक प्रोटीन। और कास्टल इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है ना सर, कास्टल इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है ये इसेंशियल है हमारे पास विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए अगर कोई चीज़ है जो उसको एब्जॉर्प्शन करा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ है कौन, और ये कास्टल इंट्रिंसिक प्रोटीन है क्या चीज़ है, ग्लाइकोप्रोटीन है भाई, कोई अलग चीज़ नहीं है। ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। आप थोड़ा सा तोड़िएगा तो इसको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ग्लाइकोजेन प्लस प्रोटीन हो गया। ग्लाइकोप्रोटीन की जरूरत है किसको, B12 को तोड़ने के लिए। इज दैट क्लियर? इतना ही नहीं, ये तो इसके पास है ही, ये 2 आपका प्रो एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। क्या चीज, इसको मिटा दूं, 2 प्रो एंजाइम। और प्रो एंजाइम का मतलब इनएक्टिवेटेड एंजाइम्स। एक हमारे पास क्या होता है, पेप्सिनो, और पेप्सिनोजेन का कंडीशन बड़ा जबरदस्त है, एक पेप्सिनोजेन होता है, एक प्रोरेनिन होता है। एक हमारे पास पेप्सिनोजेन और एक दूसरा हमारे पास प्रोरेनिन। अब इसका जो है ना ओवरव्यू, जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर बात करें, फिजिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब इस इंटरनल में हमारे पास बात करेंगे, स्टोमक के वॉल्स में हमारे पास, एलिमेंट्री कैनाल के वॉल्स में कितने लेयर होते हैं, तो वहां पे हम लोग बात करेंगे कि इसका काम क्या क्या है। अब पेप्सिनोजेन क्या होता है, जेन जैसे ही शब्द आ गया ना तो आप समझ जाइएगा वो क्या है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म है। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए। इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि आपके स्टोमक के वॉल्स 3 चीज सेक्रेट करते हैं, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। वो पेप्सिन नहीं था, वो पेप्सिनोजेन था। वो पेप्सिन नहीं था, वो पेप्सिनोजेन था, जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में। ये गधा इतना खतरनाक चीज है कि जैसे होता है ना कि जैसे आप बारात आपका है तो अब यहाँ पे ई भाव खाएगा कि भाई मेरे हमरा का स्कूटिया देगा तब भी जाएंगे, ना तो ना जाएंगे तोरा बारात में। मतलब समझ रहे हैं, आपका बारात है तो आपसे जाके मुंह फुलाएगा, आपका दोस्त है ये, लेकिन कहेगा कि ना जाएंगे हम जब तक तो स्कूटी ना देगा, जो ना पचिया मिला है ना तुमको सदिया में, तिलकवा में, वो ना देगा तो हम ना जाएंगे। यानी ये कहता है सर जी कि हम तब तक एक्टिव नहीं होंगे जब तक मीडियम एसिडिक हमको ना दोगे। यानी मीडियम एसिडिक होना जरूरी है इसको एक्टिवेट करने के लिए। ये इनएक्टिवेटेड प्रोरेनिन, रेनिन आपको पता है दूध में पाया जाता है, इनएक्टिवेटेड ये चीज है। और इतना ही नहीं, आपका ये प्रो एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है और एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है। एंजाइम में हमारे पास गैस्ट्रिक एमाइलेज होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। याद रखिएगा, अभी तक आपने गैस्ट्रिक एमाइलेज और गैस्ट्रिक लाइपेज के बारे में नहीं पढ़ा होगा। अभी तक जितना पढ़ा होगा आपने पैनक्रेटिक एमाइलेज और पैनक्रेटिक लाइपेज के बारे में पढ़ा होगा। यहां पे हमारे पास मैं बात कर रहा हूं गैस्ट्रिक एमाइलेज और गैस्ट्रिक लाइपेज, ये प्रोड्यूस करता है। और उसके साथ साथ एक और हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, और हार्मोन्स का नाम है गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन क्या है, हार्मोन है। इज दैट क्लियर? इतना नहीं, स्टमक का वॉल्स तो अल्कोहल को भी एब्जॉर्ब करता है, कुछ हद तक अल्कोहल को ये एब्जॉर्ब करता है। ये एस्पिरिन, हाँ ये स्टमक का, ये एस्पिरिन का नाम सुना है, एस्पिरिन, ये सारे चीज़ को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में। शुगर को भी एब्जॉर्ब करता है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। इज दैट क्लियर? टाइम हो गया, कहा हो।